गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने लेसन में देखा कि रोहतास दुर्ग का मंत्री चूड़ामणि है। चूड़ामणि की एक पुत्री है जिनका नाम है ममता, और ममता विधवा है। दुर्ग पर शेरशाह नाम का राजा यानी कि शेरशाह दुर्ग पर यानी कि किले पर अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि इसीलिए बहुत चिंतित है। क्यों? तो जो शेरशाह दुर्ग पर हमला करे और अपना अधिकार जता ले तो उसका मंत्री पद छीन जाएगा, और इसीलिए वह भविष्य में अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सोने के बड़े थाल में स्वर्ण लेकर आता है। यहाँ ममता विधवा होने के कारण बहुत दुखी है, और वह उत्कोच यानी जो हमारा प्रवेश द्वार होता है, दरवाज़ा होता है, गेट होता है, और वहाँ से जो पहला कमरा आता है, कक्ष आता है, वह उत्कोच कहते हैं। तो वहाँ बैठी नदी का शांत प्रवाह देख रही है और अपने विचारों में बैठी है। चूड़ामणि बेटी के लिए स्वर्ण लेकर आता है तो भी ममता को पता चलता नहीं है। इन्हें ऐसे दुखी देखकर चूड़ामणि चला जाता है। कुछ देर के बाद वह फिर से आता है, और तब वह पुत्री को ये स्वर्ण देने की कोशिश करता है। पुत्री समझ जाती है और उसे कहती है कि ये उत्कोच यानी लांच, रिश्वत जिन्हें कहते हैं हम, वह सॉरी मैंने आगे भी आपको उत्कोच कहा था, ये उत्कोच नहीं, प्रकोष्ठ। तो ये उत्कोच की चीज़ें होने से वापस करने के लिए समझा रही है, और तब चूड़ामणि उसे मूर्ख है कहकर चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं लेसन हमारा कि दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, तांता यानी झुंड आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, यानी कि वो घबरा गया। वे अपने को रोक न सके। वे यानी चूड़ामणि अपने आप को रोक न सके। उन्होंने जाकर सेहताज दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। क्या है? तो चूड़ामणि ने रोहतास दुर्ग के तोरण यानी दरवाज़ा, गेट जिन्हें कहते हैं हम, वहाँ जाकर डोलियों में कौन बैठता है? स्त्री बैठती हैं, पर यहाँ पर डोलियों में स्त्री की जगह
कुछ पठान शेर शाह के आदमी बैठकर हमला करने के लिए आए थे और वह आवरण खुलवाना चाहता है। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। पठानों को भी पता है कि अंदर पठान के कुछ लोग हैं और ज़्यादातर से डोलियों में महिला बैठती है। चूड़ामणि से बचने के लिए ये पठान क्या कहते हैं कि महिलाओं का अपमान करना है, यानी कि चूड़ामणि को डोली का आवरण जो पर्दा होता है वो खोलने देता नहीं है। बात बढ़ गई यानी युद्ध की तैयारी हो गई। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। आमने सामने तलवारें खींची गई और बात बढ़ गई और उनमें मंत्री यानी चूड़ामणि मर गए। राजा रानी और कोष सब छली शेर शाह के हाथ पड़े। क्या कहते हैं, राजा रानी, अब वहाँ उसके सामने लड़ने वाला कोई नहीं था, इसीलिए किले की जो राजा है, रानी है और कोष यानी यहाँ पर ये श है, ये श कोष यानी जो राज्य का खजाना होता है वह, तो वे सब धोखे से शेर शाह के हाथ लग जाते हैं। निकल गई ममता, और ममता यह देखकर वहाँ से निकल गई यानी भाग गई, चली गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। डोलियों में जो पठान बैठकर आए थे, उन पठानों ने पूरे दुर्ग में फैल गए और सभी जगह पर ममता की खोज की, पर ममता मिली नहीं। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार क्या है, वहाँ से निकलकर काशी के उत्तर में, तो काशी राज्य है और उसके भी उत्तर में स्थित यानी कि वहाँ पर एक है धर्मचक्र विहार यानी जैन लोगों का जो उपाश्रय जैसा होता है, जहाँ उनके मुनियों आकर रहते हैं वह, तो एक धर्मचक्र विहार है। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। मौर्य का समय है, गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं ना, तो वो मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर है। उन लोगों ने वहाँ पर कीर्ति की थी और उसका वह खंडहर है। खंडहर यानी कि पड़तर जमीन है, वहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ है, खंडहर बन गया है। खंडित शिखरों वाले, खंडित यानी टूटा फूटा, शिखरों वाले भवन तृण गुल्म यानी घास, सभी जगह पर घास उग निकला है। झाड़ी जिन्हें कहते हैं हम, जंगल जैसा बन गया है वह, तृण गुल्मों से ढके हुए यानी कि उससे वह ढक गया है। प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, प्राचीन यानी कि पुराना, और ईंटों के ढेर, खंडहर बन गया है और वो टूट गया है, इसीलिए ईंट के ढेर है। बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति यानी समृद्धि। ग्रीष्म की चंद्रिका में
स्वयं को शीतल कर रही थी। ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी गर्मी, और उसमें जो चांदनी आती है तो वह शीतलता देती है। तो उसमें स्वयं को शीतल कर रही थी। स्वयं यानी खंडहर जो जगह है वहाँ पर, वह उसकी बात करते हैं, और वह वहाँ पर शीतल कर रही थी, ठंडक कर रही थी। वहाँ पर ये चांदनी पथरा गई थी। जहाँ गौतम का, जहाँ यानी उस जगह की बात कहते हैं, तो जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए, गौतम बुद्ध, आप लोगों ने इतिहास में नाम सुना होगा, तो उनकी बात की है, और वह उपदेश देने के लिए वहाँ जाते थे। तो उपदेश ग्रहण करने के लिए, ग्रहण यानी लेना, लेने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। पंचवर्गीय, 5 वर्ग के जो भिक्षु होते हैं वो वहाँ पर मिले थे। वहाँ यानी कहाँ पर? ये इस खंडर में। उसी स्तूप, स्तूप यानी बौद्ध मठ, जहाँ पर ये बुद्ध भगवान गए थे, और उसका मठ, जो जगह होती है बैठने की, वहाँ रहने की, वो जगह, उसे मठ कहते हैं। तो वो मठ के भग्नावशेष, भग्नावशेष यानी खंडहर की मलिन छाया में, मलिन यानी गंदा, छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। मलिन छाया में, दूषित जो है वहाँ छाया थी, उस छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, दीपालोक यानी दिए का जो प्रकाश होता है उतना ही प्रकाश दिखाई देता है। तो उस प्रकाश में एक स्त्री है और वह पाठ कर रही थी। कौन सा पाठ? भगवत गीता, रामायण, कोई भी जो हम पढ़ते हैं पुस्तक, धर्म ग्रंथ, तो वो पाठ कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये पाठ कर रही थी। अनन्या स्विन्त यंतो माम ये जनाः पर्युपासते, और फिर आगे की बाकी रखा है। तो आगे का इस श्लोक क्या है? तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पूरा एक श्लोक है, और उसका अर्थ क्या है? ये भगवत गीता का श्लोक है, और यह कहना चाहते हैं कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा यानी भगवान का, भगवत गीता में श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं। तो उपदेश में ये कहा गया है कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम यानी कि वो जो कार्य करते हैं उसका मैं वहन करता हूँ, देखता हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ। तो ये भगवत गीता यानी कि हमें यहाँ इस श्लोक से पता चलता है कि ये जो स्त्री है वो पाठ कर रही थी, वो पाठ भगवत गीता के पाठ थे। पाठ रुक गया, और तब ये जो स्त्री पाठ कर रही थी वो पाठ करते करते रुक जाती है। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। क्या कहते हैं? एक भीषण, भीषण यानी भयानक, और हताश यानी निराशा, भयंकर और निराशा आकृति यानी छाया, दीपक के मंद प्रकाश में, दीपक यानी जो दिया का मंद प्रकाश है, धीरा सा प्रकाश है, उसके सामने खड़ी थी। उसके सामने आकर ये आकृति, ये जो छाया है वह खड़ी रह गई। स्त्री उठी, यानी कि जो स्त्री पाठ कर रही थी वह उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी दरवाजा बंद करना चाहा। क्यों?
हम भी कोई अनजान आदमी आते हैं तो हम दरवाज़ा खुला नहीं रखते हैं, हम बंद कर देते हैं। वैसे ही ये स्त्री कपाट बंद करना चाहती है, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। वह आश्रय यानी मदद मांगने आया था, उसको मदद चाहिए। और उसने कहा, माता। वह स्त्री बुजुर्ग होगी, उम्र वाली होगी और इसीलिए उसे माता कहते हैं और उससे आश्रय मांगते हैं। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। स्त्री को भी पता नहीं है, इसीलिए वह पूछती है कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। मुगल यानी शेरशाह, जो रोहतास दुर्ग पर हमला करके अपने पिता को मार डाला था, वह मुगल। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। चौसा युद्ध हुआ था, आप लोग ने इतिहास में पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा तो अब आप पढ़ोगे। अलग अलग युद्ध में ये चौसा युद्ध भी एक है और उसमें ये शेरशाह है, उससे विपन्न यानी दुखी होकर, भाग कर वह रक्षा चाहता है, रक्षण चाहता है। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, यानी कि वो वहाँ से भाग कर यहाँ तक आ गया था और अब वह आगे जाने में समर्थ नहीं है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो आगे जा सके, और इसीलिए कहता है कि मैं असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से उसे पुरानी बातें याद आ जाती है और इसीलिए वो फिर से पूछती है कि शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए, बंद कर दिए। हाँ माता, युवक ने उत्तर दिया, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। क्रूर यानी घातक, हत्या करने वाला। क्या तुम भी वैसे ही हो जैसा शेरशाह था? वही भीषण रक्त की प्यास। शेरशाह को लोही की प्यास थी और इसीलिए उसने चूड़ामणि को मार डाला था। तो कहती है, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। वही निष्ठुर यानी कि जो जिनमें दया ही नहीं है, निर्दयी है, वह प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। स्त्री के यानी कि ममता, ये स्त्री है, यहाँ इसका नाम अभी नहीं बताया है, पर ये ममता है। ममता ने एक बार देख लिया, इसीलिए अब वह किसी पर विश्वास नहीं करती है और इसीलिए वह सबको इसी ही नज़र से देखती है और इसीलिए वह इस सैनिक को भी ऐसा कहती है कि निर्दयी प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, कुटी यानी कुटिया, झोंपड़ी में स्थान नहीं। किसके लिए? इस सैनिक के लिए जो मदद मांगने के लिए आया था, वह यानी कि मदद के लिए कोई जगह नहीं है। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। आप आगे जाओ और कोई और मदद ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति दम से बैठ गया। क्या कहते हैं कि गला सूख रहा है, उसे बहुत प्यास लगी है, साथी छूट गए हैं, दूसरे जो साथी थे, सैनिक थे, वह छूट गए हैं, कुछ मर गए हैं तो कुछ भाग गए हैं, यानी कि इससे छूट गए हैं। अश्व गिर गए हैं,
कोई साथी मर गए हैं तो उसका अश्व नहीं है, कोई साथी चले गए हैं तो उसके भी अश्व नहीं हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अश्व गिर गए हैं, घोड़े भी मर गए हैं। इतना थका हुआ हूँ, मैं इतना सारा थका हुआ हूँ, यानी कि बहुत दूर से आया हुआ हूँ। इतना यानी कि और बात आगे बोलने जाए, इतने में वह कहते कहते धम से बैठ गया यानी गिर जाता है जमीन पर। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी कि उसे चक्कर से आने लगे, इसीलिए कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। विपत्ति यानी दुख, आपत्ति, मुश्किल, तो ये कहाँ से आई। उसने जल दिया, यानी कि उसने पानी दिया। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। जो आंगन में रक्षा के लिए जो मुगल आया था, उसके प्राणों की रक्षा हुई, यानी कि उसके प्राण बच गए। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पिता उस मुगलों के हाथ से ही मारे गए थे, और इसीलिए वह यही सोचने लगी कि ये दया के पात्र नहीं हैं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, उसके पिता का वध उन्होंने किया था। आतताई जो हमलाखोर होते हैं वह। द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। द्रोणा, नफरत आ गई उसको, और उसका मन विरक्त हो गया, वो दुखी हो गई। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, स्वस्थ हो गया यानी कि अब उसे थोड़ी राहत मिल गई, और वह बोला, माता, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब इसकी इस हालत को देखकर वह मुगल यानी कि सैनिक समझ जाता है, और वह सामने से कहता है कि तो क्या मैं माता यहाँ से चला जाऊँ, यानी कि आप मुझे स्थान नहीं दोगे। स्त्री विचार कर रही थी, ये जो ममता थी वह विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, वैसे भी सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सबका यही धर्म होता है, क्या? अतिथि देवो भव, मातृदेवो पितृदेवो भव। तो ये ब्राह्मणी थी, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, यानी कि उसका सबका धर्म है कि अतिथि देवों का पालन करे। जो अतिथि आए उसे आश्रय दे, उसे दुखी करके लौटाए नहीं। और परंतु यहाँ नहीं, उसका एक तरफ एक मन कह रहा था कि उसको अतिथि धर्म का पालन करना है, और एक तरफ उसका मन उसे ना कह रहा था, नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं। उसके पिता के साथ उसके पिता का जो वध हुआ था, उसके लिए वह यहाँ दया दिखाना चाहती नहीं है, परंतु यह दया तो नहीं। और फिर वह सोचती है कि ये दया नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म है कि हमें अतिथि देवों का सत्कार करना चाहिए। तब वह अपने आप प्रश्न पूछती है, तब मैं क्या करूं? मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। मुगल जो गिर गया था वह अपनी तलवार के टेके से खड़ा हो जाता है। ममता ने कहा, क्या आश्रय है कि तुम भी छल न करो, ठहरो। यानी कि अब ममता उसे कह रही है कि
क्या मैं मान लूं कि तुम भी छल नहीं करोगे, धोखा नहीं दोगे, जैसे मेरे पिता के साथ हुआ? ठहरो। उसे दया आ जाती है और वह ठहरने के लिए कहती है। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। मुगल को भी अपमान लगता है और वह कहती है कि छल नहीं, तब नहीं, यानी कि आपको ऐसा है कि मैं छल करूँगा तब तो मैं यहाँ रोक नहीं सकता, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, यानी कि ये जो मुगल है वो तैमूर वंश का था और इसीलिए वो कहता है कि तैमूर वंश का जो इंसान होता है, वो सैनिक होता है, वो किसी से छल करता नहीं है। जाता हूँ, भाग्य का खेल है, यानी कि जहाँ नसीब ले जाएगा वहाँ जाऊँगा, ये सब भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? ममता कह रही है कि यहाँ कौन दुर्ग है? दुर्ग यानी किला। यहाँ कहाँ किला है? जो किला हो तो हमें सोचना है कि हमारे पास बहुत सारे धरोहर है, मिल्कत है, कोष है, खजाना है, और जो लूट जाएगा तो यहाँ पर कहाँ किला है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो। ये झोपड़ी है, ले लो। जो तुम्हारी इच्छा लूटने की है तो तुम ये झोपड़ी ले सकते हो, तुम चाहे ले लो। मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। हमें, यानी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मुझे आश्रय लेने आने वाले का आश्रय देना, तो मैं मेरा कर्तव्य निभाऊंगी। जाओ भीतर, भीतर यानी अंदर, जाओ अंदर। थके हुए पथिक, पथिक यानी मुसाफिर, थक गया है तो मुसाफिर, तुम अंदर जाओ। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। चाहे तुम शेरशाह के पठान हो, चाहे मुगल हो, चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? सब अपना धर्म छोड़ देते हैं। यहाँ पर शेरशाह ने अपना धर्म छोड़ दिया था और छल से राज्य छीन लिया था, उनके पिता को मार डाला था। बहुत सारे लोग ऐसे छल कर कर अपना कार्य पूरा करते हैं। तो सब कोई अपना धर्म छोड़ देते हैं, तो क्या मैं भी मेरा धर्म छोड़ दूँ? ऐसा वो कहती है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, चांदनी थी और चांदनी की जो शीतल चांदनी रोशनी आ रही थी, उस प्रकाश में वह महिमामयी मुखमंडल देखा। महिमामयी, खूबसूरत मुखमंडल, यानी कि उसका चेहरा देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। पहले के ज़माने में पैर छूने की प्रथा थी, उसने वह तो नहीं किया, पर मन ही मन नमस्कार कर दिया। ममता पास ही टूटी हुई दीवारों में चली गई। दूसरी ओरडी है, तो वहाँ टूटी हुई जो दीवार थी उसके अंदर ममता चली गई, यानी कि एक ओरडी उस मुगल को दे दी और दूसरी में वह चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ये पथिक जो था, मुगल जो था, वह थका हुआ था और इसीलिए उसने वहाँ पर विश्राम किया, आराम किया। अगला लेसन हम बाद में देखेंगे। इतना लेसन आगे पढ़ने की कोशिश करना और जो आपके शब्दार्थ बाकी हो तो लिख लोगे। ओके, पाठ फिर से पढ़कर ध्यान में रखने की कोशिश करोगे। थैंक यू।